हम लोग असल में क्या हैं और वक्त के साथ कैसे बने रहते हैं, ये दो बड़े सवाल हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि इंसान की पहचान उसके दिमाग या यादों से जुड़ी है, लेकिन एनिमलिज्म नाम की सोच कहती है कि हम सभी असल में एक जानवर यानी जीव हैं जो होमो सेपियंस प्रजाति के हैं। हमारी पहचान भी उसी तरह बनी रहती है जैसे जानवरों की रहती है। इस सोच को एनिमलिज्म कहते हैं। इसकी अपनी अलग पहचान है और इसके बहुत से समर्थक और विरोधी हैं। एनिमलिज्म का मतलब है हम सब असल में जानवर हैं। यहाँ हम का मतलब इंसान से है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर शख्स जानवर ही है, बल्कि ये कहता है कि इंसान असल में एक जीव है। पर हो सकता है कुछ लोग इंसान न होकर कोई और हो, जैसे कोई रोबोट या पराजैविक चीज। इसी तरह हर इंसान के बारे में ये नहीं कहा जाता कि उसका शरीर जानवर है, बल्कि यही कहा जाता है कि हम खुद ही वही जीव हैं। जब यहाँ जानवर बोला गया है तो उसका मतलब है जैविक रूप से जीव, यानी होमो सेपियंस प्रजाति के सदस्य। कुछ लोग इसे ऑर्गेनिज्म व्यू या बायोलॉजिकल सोच भी कहते हैं। इस सोच के हिसाब से हम ना तो आत्मा है, न सिर्फ शरीर, न शरीर आत्मा का मेल, न दिमाग का हिस्सा, न सिर्फ यादों का जोड़ा, न कोई ऐसी चीज जो बस जानवर के साथ रहती हो, बल्कि हम खुद वही जीव हैं। कई लोग इस सोच से सहमत नहीं हैं, लेकिन यहाँ मुख्य बात यही है कि एनिमलिज्म कहता है कि हम अपनी असली पहचान में एक जानवर यानी जैविक जीव हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि हम हमेशा से और हमेशा के लिए सिर्फ जानवर ही रह सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते। तो आसान भाषा में कहें तो एनिमलिज्म यही कहता है कि इंसान असल में एक जानवर है और उसकी असली पहचान भी वही है। हमारी असली पहचान के साथ साथ एनिमलिज्म में ये भी बताया गया है कि हम समय के साथ कैसे बने रहते हैं। इसका मतलब है कि इंसान या कोई भी जानवर कब तक वही रहता है और कब उसकी पहचान खत्म हो जाती है। इस सोच के मुताबिक हमारी पहचान उसी तरह बनी रहती है जैसे एक जानवर की बनी रहती है। पहली सोच यह कहती है कि जब तक कोई इंसान जिंदा है तब तक उसकी पहचान भी बनी रहती है, यानी इंसान की सांस लेना, खून का बहना, खाना पीना, ये सब चल रहे हैं तो वही इंसान जिंदा है। जैसे ही ये सब रुक जाते हैं, इंसान की पहचान भी खत्म हो जाती है। इस सोच के हिसाब से मौत के बाद इंसान का वजूद खत्म हो जाता है। मतलब मरने के बाद जो कुछ भी बचता है वो असली इंसान नहीं होता। दूसरी सोच यह मानती है कि सिर्फ जिंदा रहना ही जरूरी नहीं, बल्कि इंसान का शरीर अपनी असली बनावट में काफी हद तक सही हालत में रहना चाहिए। अगर शरीर का ढांचा और उसकी बनावट काफी हद तक वैसी ही है जैसी पहले थी, तो इंसान की पहचान भी बनी रहती है, भले ही उसमें जान न हो। यहाँ ये कहा गया है कि शरीर के अंगों की बनावट और उनका आपस में जुड़ाव बना रहना जरूरी, लेकिन ये नहीं कहा गया कि जिंदा होना ही सबसे जरूरी है। यानी अगर शरीर की असली बनावट और उसकी व्यवस्था बची रहती है तो इंसान की पहचान भी बची रहती है। तो कुल मिलाकर एक सोच कहती है कि इंसान तब तक वही रहता है जब तक उसकी जिंदगी की प्रक्रियाएं चलती हैं, और दूसरी सोच कहती है कि इंसान की असली पहचान उसके शरीर की बनावट पर टिकी होती है, चाहे उसमें जान रहे या ना रहे। यह बहस सिर्फ शब्दों की नहीं है, बल्कि इसमें असली मतभेद है कि इंसान और जानवर की असली पहचान क्या है। कुछ लोग मानते हैं कि जानवर और इंसान तभी तक रहते हैं जब तक उनमें जान होती है, तो कुछ मानते हैं कि असली बात शरीर की बनावट और उसकी व्यवस्था में है। यही बहस न केवल मौत के मामले में दिखती है, बल्कि जैसे बच्चे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं या वो इंसान जो बिना होश के हैं, वहां भी देखने को मिलती है। बहुत पहले से ही इंसान की पहचान पर बहस चलती आ रही है। पुराने समय की सोच आज भी बहुत असर करती है। एक समय तक लोग ये मानते थे कि एनिमलिज्म सही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव आया। इंसान की पहचान को लेकर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। इसमें इंसान और व्यक्ति में फर्क किया गया है। इंसान को एक ऐसे जीव के रूप में देखा गया है
जिसकी बनावट और व्यवस्था लगातार उसकी जिंदगी बनाए रखती है। वहीं व्यक्ति को ऐसा समझा गया है जो सोच सकता है, समझ सकता है, अपनी पहचान को अलग अलग समय और जगह में भी पहचान सकता है और उसे खुद का एहसास रहता है। यहाँ ये बात साफ होती है कि इंसान और व्यक्ति एक ही चीज नहीं है। अगर कोई तोता बोल भी सकता है और समझदार है तो भी हम उसे इंसान नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर कोई इंसान बिल्कुल भी सोच नहीं सकता तो भी हम उसे इंसान ही कहेंगे। यही फर्क है इंसान और व्यक्ति में। इंसान को पहचानने के लिए उसकी जिंदगी का बने रहना जरूरी है, जबकि व्यक्ति की पहचान उसकी सोच और समझ से तय होती है। जब तक किसी की सोच और समझ पुराने समय की यादों तक जाती है, उसकी पहचान भी उतनी दूर तक बनी रहती है। इस सोच का असली कारण उस जमाने की बहस थी जिसमें लोग ये समझना चाहते थे कि अगर किसी की मौत हो गई है और फिर उसे दोबारा जिंदा किया जाता है तो आखिर किस चीज को दोबारा लौटाया जाएगा। इंसान का शरीर तो लगातार बदलता रहता है, उसके अंदर के कण भी बदलते रहते हैं। जब कोई मर जाता है तो उसके शरीर के कण अलग अलग हो जाते हैं या फिर खत्म भी हो जाते हैं। ऐसे में ये सोचना मुश्किल हो जाता है कि मरने के बाद वही शरीर कैसे लौटेगा। इसी दिक्कत का हल निकालने के लिए इंसान और व्यक्ति में फर्क किया गया। यहाँ इंसान वही है जो जिंदा रहता है, लेकिन व्यक्ति वो है जिसमें सोचने और समझने की ताकत है, जिसमें खुद को पहचानने की काबिलियत। व्यक्ति वही तक रहता है जब तक उसकी सोच और खुद को पहचानने की शक्ति चलती है। इसी सोच के आधार पर कहा गया कि अगर किसी की पहचान और सोच बची रहती है तो वही असली व्यक्ति है, चाहे उसका शरीर बदल भी जाए। इसी को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया गया जिसमें एक राजा की आत्मा एक जूता बनाने वाले के शरीर में चली जाती है, लेकिन उसकी सारी यादें और पहचान राजा की ही बनी रहती। तो यहाँ असली इंसान नहीं बदला, बस शरीर बदला है। इसी से ये साबित किया गया कि इंसान की असली पहचान उसकी यादों और सोच में है, न कि शरीर में। इस सोच के हिसाब से इंसान की असली पहचान उसकी मन की हालत, यादों और सोच में छुपी रहती है। यही वजह है कि व्यक्ति को उसके किए गए अच्छे या बुरे कामों के लिए जिम्मेदार भी माना जाता है और उसे उन्हीं कामों की सजा या इनाम मिलता है, चाहे वो न्यायालय में हो या खुदा के सामने। असली इंसान वही है जिसकी पहचान और यादें एक जैसी बनी रहती हैं, चाहे उसका शरीर बदल भी जाए। जब इंसान कुछ हिस्सों की यादें हमेशा के लिए भूल जाता है तो सवाल उठता है कि क्या वो अब भी वही व्यक्ति है जिसने वो काम किए थे, या अब उसकी पहचान बदल गई है। इस सवाल के जवाब में कहा गया कि जब हम खुद के लिए मैं बोलते हैं तो ये कभी कभी अलग अलग मतलब में इस्तेमाल होता है। कभी इसका मतलब उस इंसान से होता है जो अभी जिंदा है और कभी उस व्यक्ति से जिसकी यादें और सोच जुड़ी हुई है। अगर किसी की यादें पूरी तरह मिट गई हैं तो व्यक्ति के हिसाब से वो वही नहीं है, लेकिन इंसान के तौर पर अभी भी वही है। इस सोच में दो बातें खास हैं। पहली, अगर मैं कोई पुरानी बात याद नहीं कर सकता तो उस काम के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, भले ही वही शरीर रहा हो। दूसरी बात ये कि जब हम मैं कहते हैं तो उसका मतलब कभी इंसान से होता है, कभी व्यक्ति से। इस बहस में साफ है कि सोचने समझने की ताकत और जिम्मेदारी व्यक्ति में होती है, सिर्फ इंसान में नहीं। व्यक्ति की पहचान उसकी मन की हालत, यादों और सोच पर टिकी है, न कि शरीर पर। एक इंसान के शरीर में एक से ज्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं और जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति इंसान के शरीर में ही हो, जैसे कोई बहुत समझदार तोता। एनिमलिज्म मानता है कि इंसान और व्यक्ति में फर्क है, इसी वजह से ये कहना कि हर व्यक्ति इंसान है सही नहीं है। एनिमलिज्म कई बार उसी सोच से जुड़ जाता है जिसमें इंसान की पहचान उसकी जिंदगी या शरीर से तय होती है। लेकिन कुछ मामलों में इसमें भी मतभेद है कि जिंदा रहना जरूरी है या शरीर की बनावट का सही रहना। एनिमलिज्म इस बात को भी मानता है
कि एक शरीर में अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्ति भी हो सकते हैं। एनिमलिज्म ये मानता है कि व्यक्ति एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब इंसान की पूरी पहचान नहीं, बल्कि उसकी एक अवस्था से है। जैसे कोई किशोर होता है, वो भी एक उम्र तक ही किशोर रहता है, बाद में बड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी असली पहचान खत्म नहीं होती। उसी तरह जब इंसान में सोचने समझने की ताकत आ जाती है तो वो व्यक्ति कहलाता है, और जब ये ताकत चली जाती है तो वो फिर सिर्फ इंसान रह जाता है। इसलिए व्यक्ति होना हमारे काम करने की क्षमता पर निर्भर करता है, न कि सिर्फ हमारे शरीर पर। इसी वजह से बहुत सी दूसरी चीजें भी व्यक्ति हो सकती है, जैसे कोई फरिश्ता, मशीन या कोई और जीव। आमतौर पर इंसान पैदा होते ही व्यक्ति नहीं बनता, बल्कि कुछ साल की उम्र के बाद जब उसमें समझ और सोचने की शक्ति आती है तब वो व्यक्ति कहलाता है। और अगर कभी इंसान की सोचने की शक्ति चली जाए तो वो व्यक्ति तो नहीं रहेगा, लेकिन इंसान के तौर पर उसका वजूद बचा रहेगा। एनिमलिज्म का सबसे बड़ा विरोध उस सोच से है जिसमें इंसान की पहचान उसके मन या यादों से तय होती। यह बहस आमतौर पर एनिमलिज्म और उस सोच के बीच होती है जो मानती है कि इंसान की पहचान उसकी मानसिक अवस्था या यादों में है। हालांकि ये बहस दिखने में दो पक्षों के बीच है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत तरह की अलग अलग सोचें। हर एनिमलिस्ट मानता है कि पहचान शरीर या जीवन से तय होती है, पर हर किसी का तरीका थोड़ा अलग है। कुछ सोचें ये मानती हैं कि हम एक इंसान के रूप में तभी तक हैं जब तक हमारा शरीर या उसकी बनावट सही है। वहीं कुछ सोचें ये मानती हैं कि हम व्यक्ति के रूप में अपनी यादों और मन से जुड़े रहते हैं। इनमें से जो विचार सबसे ज्यादा एनिमलिज्म के सामने रखा जाता है वो ये है कि हम इंसान होते हुए भी असल में हमारे मन की अवस्था ही हमारी असली पहचान है। दूसरी तरफ एनिमलिज्म मानता है कि इंसान की असली पहचान उसका शरीर और जीवन है, मन या यादें नहीं। इस सोच में माना गया है कि इंसान और व्यक्ति में फर्क होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सोचने समझने की ताकत ही हमें आम इंसान से अलग बनाती है। उनका मानना है कि जानवर सोच नहीं सकते क्योंकि उनकी पहचान सिर्फ शरीर और उसकी बनावट पर टिकी होती है और उनकी पहचान मन की अवस्था से नहीं बनती। इसलिए सोचने समझने की ताकत होने की वजह से हम इंसान न होकर असल में एक सोचने वाला जीव हैं। कुछ सोचें मानती हैं कि असली फर्क हमारे अंदर की पहली नज़र का नजरिया, यानी खुद को एक अलग पहचान के रूप में देखने की ताकत से आता है। इसी से हमें पता चलता है कि हम कौन हैं। हमारा शरीर हमारा है और हमारे विचार भी हमारे हैं। जब तक हमारे अंदर खुद को समझने की ये ताकत है, तब तक हमारी असली पहचान बनी रहती है। जैसे एक मूर्ति और पत्थर की मिसाल दी जाती है। पत्थर में और मूर्ति में कुछ बातें एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो सिर्फ मूर्ति में होती हैं। उसी तरह इंसान और व्यक्ति में भी कुछ बातें एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन असली पहचान में फर्क होता है। इस सोच के हिसाब से हम असल में व्यक्ति हैं जो अपने मन और पहचान से बनते हैं। हमारा शरीर और हमारा मन एक साथ रहते हैं, पर असली पहचान मन से बनती है, शरीर से नहीं। जिस तरह एक पत्थर को तराश कर मूर्ति बनती है, उसी तरह इंसान के शरीर में जब मन की ताकत आती है तभी असली व्यक्ति बनता है। इसलिए व्यक्ति की असली पहचान उसका खुद को जानना, महसूस करना और सोचने की ताकत है। शरीर और मन का मेल तो होता है, लेकिन व्यक्ति की असली पहचान सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि मन की गहराई से बनती है। इस सोच के हिसाब से पहली नज़र का नजरिया सिर्फ व्यक्ति में होता है। अगर किसी के पास खुद को एक अलग पहचान मानने की समझ नहीं है, तो वो असली मतलब में व्यक्ति नहीं है। जो इंसान खुद को समझ सकता है, अपने शरीर और अपने मन को अपना मान सकता है, वही असली व्यक्ति कहलाता है। लेकिन शरीर के तौर पर इंसान में भी कुछ समझ और महसूस करने की ताकत होती है, जैसे खुशी, दर्द, चाहत और सोच, मगर ये ताकत उतनी गहरी नहीं होती जितनी एक व्यक्ति की नहीं होती, जितनी
इसे कमजोर या शुरुआती नजरिया कहा जाता है, जिसमें इंसान बस अपनी जरूरतों को महसूस करता है, पर असली पहचान और समझ नहीं होती। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि असली व्यक्ति हमारे शरीर का कोई खास हिस्सा होता है, जैसे दिमाग, और इंसान के बाकी हिस्से सिर्फ उसके साथ रहते हैं। उनके हिसाब से सोचने समझने की ताकत और असली पहचान दिमाग में छुपी होती है। इसी सोच के चलते बहुत से ऐसे विचार भी आए हैं जिसमें अलग अलग केस या कल्पनाएं रखी गईं, जैसे कि कोई इंसान अचानक एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए या उसका दिमाग किसी और शरीर में चला जाए। एनिमलिज्म की सबसे सीधी बात यही है कि जब आप कुछ भी करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, बात करते हैं, तो असल में ये सब काम एक इंसान यानी जानवर करता है। जब आप खुद को आईने में देखते हैं तो वहाँ भी एक इंसान ही दिखता है। ज्यादातर लोग भी यही मानते हैं कि हम सब असल में जानवर ही हैं। ये सोच बिल्कुल आम समझ की बात लगती है। हालांकि ये बहस सिर्फ आम सोच पर नहीं रुकती, क्योंकि बाकी सोचें भी अपनी तरह से सही लग सकती हैं। इसलिए जानना जरूरी है कि एनिमलिज्म के पक्ष में असली तर्क क्या है। एनिमलिज्म के समर्थन में जो सबसे जाना माना तर्क है, उसे सोचने वाले जानवर का तर्क कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि इस वक्त जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, वहाँ एक इंसान बैठा है। वो इंसान सोच भी सकता है, और आप भी वही सोचने वाले हैं जो उस कुर्सी पर बैठे हैं। तो इस तरह वो इंसान जो कुर्सी पर बैठा है, वही आप हैं। इन बातों को नकारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि किसी भी आम इंसान के लिए ये बातें सीधी और सच्ची लगती हैं। इस सोच में माना गया है कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि सोचने समझने वाला एक जानवर भी है। जब आप कुर्सी पर बैठे हैं, तो वहाँ एक इंसान बैठा है जो सोच सकता है। अगर आप सोच रहे हैं, तो वही सोचने वाला इंसान आप ही हैं। इसलिए ये मानना आसान है कि आप खुद ही वो इंसान हैं जो वहाँ बैठा है। इस सोच को नकारना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप मानें कि वहाँ कोई और भी सोचने वाला है, तो बहुत सी उलझनें खड़ी हो जाएंगी, जैसे कि असली मालिक कौन है, कौन किसका दिमाग है, कौन बोल रहा है, वगैरह। लेकिन कुछ लोग इस तर्क से सहमत नहीं हैं। जैसे कुछ का कहना है कि सोचने वाला असल में व्यक्ति होता है, शरीर नहीं। जब कोई मैं बोलता है, तो ये शब्द सिर्फ व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है, जानवर या शरीर के लिए नहीं। इसी तरह कुछ मानते हैं कि असली सोचने की ताकत इंसान के शरीर में नहीं होती, बल्कि उसकी मन की हालत और पहचान में होती है। उनका कहना है कि असली फर्क मन की अवस्था से आता है, शरीर से नहीं। कुछ विचार ये भी मानते हैं कि जानवर सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास मन की वो क्षमता नहीं होती जो किसी सोचने वाले व्यक्ति में होती है। सोचने समझने के लिए जिस तरह की लगातार पहचान और मन की हालत चाहिए, वो जानवरों में नहीं मिलती। इसलिए जब भी मन की हालत या सोच में बदलाव आता है, तो उसके असर भी उसी पर होते हैं, न कि उस शरीर पर जो पीछे रह जाता है। इस तरह एनिमलिज्म की सीधी सोच को बहुत से लोग अलग नजरिए से देखते हैं, और कई बार ये बहस यहीं से शुरू होती है कि असली पहचान शरीर में है या मन में। कुछ सोचों के हिसाब से अगर किसी का दिमाग किसी और के शरीर में लगा दिया जाए, तो असली पहचान यानी मन की हालत और यादों का जुड़ाव ही असली पहचान बनाता है। इसी वजह से कहा गया है कि जानवर कभी असली सोच नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर ऐसी मन की गहराई या पहचान नहीं होती। इसलिए जानवर सिर्फ शरीर के रूप में रहते हैं, सोचने वाले नहीं बन पाते। एनिमलिज्म के तर्क पर कई सवाल उठते हैं, जैसे क्या आपकी कुर्सी पर सिर्फ एक सोचने वाला है या कई? अगर एक से ज्यादा है, तो असली सोचने वाला कौन है? इसी पर बहस होती है कि असली पहचान इंसान के पूरे शरीर में है या उसके किसी खास हिस्से में, जैसे सिर या दिमाग में। कुछ सोचों के हिसाब से शरीर के अलग अलग हिस्से भी सोच सकते हैं, जैसे सिर्फ सिर या सिर और गर्दन, या बाकी शरीर को छोड़कर कुछ हिस्सा। अगर ऐसा मान लिया जाए, तो एक इंसान के अंदर कई सोचने वाले हिस्से हो सकते हैं,
जो संभव नहीं लगता। इसलिए ये तर्क उठता है कि आखिर असली सोचने वाला पूरा इंसान है या उसका कोई हिस्सा। इस बहस में ये भी कहा गया है कि शरीर का जो हिस्सा असली रूप से जिंदा है और सबको जोड़कर रखता है, वही असली इंसान होता है। बाकी हिस्सों को अगर अलग से देखा जाए तो वे पूरी तरह असली इंसान नहीं कहे जा सकते, क्योंकि उनमें वो एकता नहीं होती जो असली इंसान में होती है। कुल मिलाकर एनिमलिज्म की सोच पर बहुत से सवाल उठते हैं और इसकी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ये साबित किया जाए कि असली सोचने वाला पूरा इंसान ही है, न कि उसके अलग अलग हिस्से। यही वजह है कि आज भी इस पर बहस चल रही है। एनिमलिज्म का कहना है कि सोच हमारी असली पहचान नहीं है, क्योंकि हम कभी न सोचने वाले भ्रूण थे और आगे चलकर कभी सोचने की ताकत खो भी सकते हैं। फिर भी हमारी पहचान इंसान के रूप में बनी रहती। अगर हम जानवर नहीं हैं, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि हमारे माता पिता भी जानवर नहीं थे और उनके माता पिता भी नहीं थे। अगर इस बात को मान लिया जाए तो इंसान का विकास और जीवन चक्र समझना भी गलत हो जाएगा। इसलिए ये बात मान लेना कि हम जानवर नहीं हैं, सीधा सीधा विज्ञान और विकास की सोच को नकारना होगा। इसी वजह से एनिमलिज्म को न मानना बहुत भारी पड़ सकता है। एनिमलिज्म पर और भी कई सवाल उठते हैं, जैसे कभी कभी एक ही शरीर में दो सिर वाले जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, दोनों के अपने दिमाग होते हैं लेकिन शरीर एक होता है। ऐसे मामलों में सवाल उठता है कि क्या ये दो अलग व्यक्ति हैं या एक ही जानवर। इस तरह के केस एनिमलिज्म की सोच को चुनौती देते हैं। कई बार अलग अलग कल्पनाओं में ये भी पूछा जाता है कि अगर किसी इंसान का दिमाग या यादें किसी दूसरे शरीर में डाल दी जाए या नई तकनीक से किसी की सारी जानकारी दूसरी जगह पहुंचा दी जाए, तो असली इंसान कौन रहेगा? अगर सिर्फ यादें और सोच बचती हैं और शरीर बदल जाता है, तो क्या वही असली पहचान है? इन सवालों से यही समझ आता है कि इंसान की पहचान को लेकर बहस आज भी चल रही है। बहुत से लोग मानते हैं कि यादों और मन की हालत से पहचान तय होती है, जबकि एनिमलिज्म कहता है कि असली पहचान हमारा शरीर और उसका लगातार बने रहना है, चाहे हमारी सोच रहे या ना रहे। इसीलिए ये सवाल अभी तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है। हमारे मन में अक्सर ये विश्वास रहता है कि अगर किसी का दिमाग या यादें किसी दूसरे शरीर में डाल दी जाए, तो असली इंसान वही रहेगा जिसमें दिमाग गया है। ये सोच बहुत लोगों को सही भी लगती है, लेकिन एनिमलिज्म मानता है कि हमारी पहचान सिर्फ यादों या सोच पर नहीं, बल्कि हमारे शरीर पर भी टिकी है। अगर दिमाग बदलने से पहचान बदल जाती है, तो या तो शरीर कभी सोच ही नहीं सकता था, या फिर एक ही वक्त में दो सोचने वाले थे जो समझ में नहीं। असल में हमारी अपनी आम सोच में भी ये विश्वास है कि हर इंसान के शरीर में बस एक ही सोचने वाला होता है। अगर कोई इंसान का दिमाग किसी और के शरीर में चला जाए, तो दोनों के बारे में उलझन हो जाती है कि असली इंसान कौन है। यही वजह है कि कई बार हमारे आम विश्वास भी आपस में टकरा जाते हैं। एनिमलिज्म का कहना है कि हम कभी सोचने वाले नहीं थे, जैसे भ्रूण के वक्त, या हम आगे चलकर ऐसे हो सकते हैं जैसे कोई लंबी बीमारी के बाद। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हम इंसान तब भी रहते हैं? एनिमलिज्म कहता है कि हाँ, क्योंकि पहचान सिर्फ मन या यादों से नहीं, बल्कि पूरे शरीर और उसकी जिंदगी से बनती है। अगर हम मान लें कि असली फर्क इंसान और जानवर में नहीं है, तो ये भी मानना पड़ेगा कि हमारी असली पहचान भी बाकी जानवरों जैसी ही है। तब सवाल उठता है कि फिर कानून, नैतिकता या समाज में इंसान और जानवर का फर्क कैसे तय किया जाए? ये सब सवाल आज भी बहुत गहरे और उलझे हुए हैं और इन पर लगातार चर्चा चल रही है।